इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। हाथों को उठा के बोलो, नजर तो आना चाहिए ना, हमारी जिंदगी में नजर तो आना चाहिए। कुरान तो कहता है सबसे बेहतर दीन है, कुरान जिस पर उतरा वो नबी कहते हैं सबसे बेहतर दीन है, नबियों के गुलामों ने साबित किया ये सबसे बेहतर दीन है। हमारे दरवाजे पर कोई दुश्मन आ गया हम उसे गोली मार दें, इनके दरवाजे पर कोई भी आ गया उसे पनाह दे देते हैं, बीमार आ गया उसे शिफा दे देते हैं। हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो जांच पड़ताल करते हैं, पहले बिरादरी की बात करेंगे, फिर धर्म की बात करेंगे। हम तो इतने बेगैरत हो गए ना, सड़क पर कोई आदमी एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है ना, चोट लगी है, गाड़ी से गिर गया है, तो हम ये पूछते हैं हमें हिंदू है कि मुसलमान है। ये इस्लाम के उसूल के खिलाफ है। पहले उसे उठाओ, उस जख्मी को उसके अस्पताल तक पहुंचाओ, उसके लिए 4 पैसे खर्च करो, दुआ करो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा दे। समझ रहे हैं? उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी अपने बाप से मिलना चाहते हैं। यही तो इस्लाम है। किसी ने जोर से डांट दिया तो हम लाठी लेके मैदान में आ गए। ये इस्लामी सिस्टम के खिलाफ है। दुआ करो अल्लाह हमें इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोलो, आमीन ऊंची आवाज में। ये बातें याद रखना, इस्लाम प्यारा मजहब है। उसी इस्लाम को इन बुजुर्गों ने सच्चे तरीके से लॉन्च किया है, तभी लेटे हुए हैं कितने 100 साल पहले से, किसी को पता नहीं है, लेकिन चादरें हर साल चढ़ती नजर आती है माशाअल्लाह। खुशबुओं की बारात चली जाती है। क्या इंसान, क्या जिन्नात, क्या औलिया, अख्ताब औताद की भीड़ लगी हुई है माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। इनके दिल ने इस्लाम को पढ़ लिया था, इस्लाम के सिस्टम से ये वाकिफ थे। इस्लाम कहते किसको है वो ये जानते थे। इस सही इस्लाम इन तक पहुंचा, सही इस्लाम को इन्होंने इस जमीन तक पहुंचाया। समझ रहे हैं आप? इस्लाम किसे कहते हैं? दुआ करो अल्लाह हमें इस्लाम समझने की, इस्लाम की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, बड़ी आसानी से लोग इस्लाम के बारे में अपने गलत जो है स्टेटमेंट्स देते हैं, तासुरात पेश करते हैं, तबसरे करते हैं। हम बताते हैं कि इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। इस्लाम तो माफ़ी का मजहब है, इस्लाम तो दरगुजरी का मजहब है, इस्लाम तो भूखों को खाना खिलाने का मजहब है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। इस्लाम तो प्यासों की प्यास बुझाने का मजहब है। इस्लाम सख्त सर्दी में अगर कुत्ते आपके सामने कांप रहे हो तो उनके बारे में सिर्फ इतना सोच लेना कि ये कुत्ते के लिए है मेरे मौला, इंतजाम कर दे। इस्लाम आपके दिल में मौजूद है माशाल्लाह। निसार आ गए माशाल्लाह। मैं याद कर रहा था रुबील भाई से मुलाकात की, जरा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह निसार भाई याद कर रहा था, आगे माशाल्लाह। सरकार गौस पाक करम फरमाए। इस्लाम किसे कहते हैं मालूम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मखदूम कायनात मक्के शरीफ की गली में निकली, सामने से अबू जहल आ गया। 4 या 5 साल की हुजूर की शहजादी थी। अबू जहल ने कहा इधर आओ फातिमा, हुजूर की शहजादी। कहा क्या बात? कहा ये बताओ कि खुदा कितने हैं? तो हुजूर की बेटी ने कहा मेरे अब्बू नबियों के सरदार कहते हैं कि अल्लाह एक है। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अबू जहल ने कहा नहीं, तेरे बाप मोहम्मद झूठ बोलते हैं। अल्लाह अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा ने कहा तू झूठ बोलता है, मेरे वालिद मेरे बाप की वजह से अल्लाह ने सच्चाई के लफ्ज को पैदा किया है। लफ्ज सदाकत मेरे बाप की वजह से डिलीवरी पाया, लफ्ज सच्चाई मेरे बाप की वजह से आया है। अबू जहल ने एक तमाचा, एक रवायत है, हुजूर की सबसे प्यारी लाडली बेटी मखदूम कायनात के चेहरे मुबारक पर मारा था। हुजूर से शबाहत मियां साहब ने इस वाक़े को बयान किया था। एक तमाचा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी के उंगली के निशान आपके मुबारक रुखसारे नूर पर पड़ गए, जिनके दुपट्टे तो दुपट्टे हैं, आपके मुबारक बालों को भी कभी सूरज ने नहीं देखा था, जिनके बेटे को हसन हुसैन कहा जाता है, जिनके नवासे को इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा जाता है, जिसके शहजादों को जन्नती नौजवानों का सरदार कहा जाता है, जिसके शौहर को औलिया, जिसके शौहर को अरब के नौजवानों का सरदार कहा जाता है, जिसके बाप को नबियों का सरदार कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? अल्लाह, जिसके बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को औलिया किराम का सरदार कहा जाता है। उस जात के चेहरे पर तमाचे का पड़ना, रोती हुई चीखती हुई हुजूर की लाडली बेटी अपने घर आई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा क्या बात है?
मखदूमा फातिमा कहती अब्बू मुझे अबू जहल ने तकलीफ पहुंचाई है, मेरे मुबारक चेहरे पर तमाचे मारे हैं। मालूम है क्या कहा मेरे आका ने? मेरे आका फरमाते हैं फातिमा सब्र करो, सब्र करो, एक दिन तुम्हारी सुबह क़यामत तक तुम और तुम्हारी नस्लों का जिक्र बाकी रहेगा, ना अबू जहल बाकी रहेगा ना अबू जहली बाकी रहेंगे। जाके देख लो, आप अपने छत पे खड़े हो जाएं मगरिब के टाइम तो किसी की आवाज आए ना आए, फातिमा के अब्बू ही के नाम के नारे की आवाज आती है अजानों की सूरत में। मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, पुकारता है कि नहीं पुकारता? बोले भाई बोले 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 बोले, ये फातिमा के बाबा जान का नारा है। हाँ आप भी बोले अपने हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। बेटे निसार भाई, रुबील भाई बैठे हैं, ये शाकिर भाई। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, एक ही तकरीर होनी है, मैं तो 2-4 बातें करूंगा और 2 सनाखा हैं और ये मुबारक लोग बैठे हुए हैं। दुआ करें अल्लाह ताला इस मुबारक मजलिस का सदका अता फरमाए। हमें इस्लाम समझना होगा निसार भाई, हम इस्लाम समझने के लिए आए हुए हैं, हम ऐसे नहीं फालतू पैदा किए गए। समझ रहे, हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है। आपने शूज जूते खरीदे तो जूतों को पहनना पैरों में आपकी जिम्मेदारी है, उसे सर पे नहीं रख सकते। आपने कैप खरीदी है, कैप को सर पे सजाना आपकी जिम्मेदारी है, उसे मोजे की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे इस्लाम है, इस्लाम आपको गरीबों का हक अदा करने के लिए उकसाता है। इस्लाम आपके सामने मोहब्बत की बात करने के लिए कहता है। हम तो नफरतों के साए में जीते हैं। आइए रुबील भाई, इस में मैं बताता हूँ इस्लाम किसे कहते हैं। मैं ये बातें बहुत बता रहा हूँ जलसों में। ये शेख जमादुल इब्राहिम बिन अदम कहते हैं, जमादुल औलिया किताब में, मैं काबे के तवाफ को जा रहा था। कहाँ? ना ना आवाज नहीं आई सबकी। हाँ तो उड़ा के बताया कितने लोग जाना चाहते हैं मक्का शरीफ? क्या बोलेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। नारे लगाते हुए इब्राहिम बिन अदम जा रहे थे। एक हिंदू मजहब का इंसान, हिंदू भाई, चूंटियों को चीनी और आटे दे रहा था। क्या कर रहा था? ना आवाज नहीं आई। चूंटियों को चीनी और आटे दे रहा था। इब्राहिम बिन अदम उसके पास पहुंच गए, बोले क्या कर रहे हो भाई? तो उसने कहा मैं चूंटियों को आटा और चीनी दे रहा हूं। तो इब्राहिम बिन अदम ने कहा कुछ भी कर लो, तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा, तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा, तुम्हें नेकी नहीं मिलेगी, इसलिए कि नेकी लेने के लिए तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा, तब तुम्हें सवाब मिलेगा। उस हिंदू भाई का जवाब सुनेंगे। उसने कहा अय इब्राहिम बिन अदम, मुझे नेकी से क्या मतलब है, चींटियों का पेट भर जाए यही मेरी तमन्ना है। हाय हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, यहाँ धर्म नहीं देखा जाता, जो आया सबके लिए, ये दरबार सबके लिए खुला हुआ, समझे। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी किसी को आप ये कह के बाहर नहीं कर सकते। कभी अजमेर शरीफ के खुदाम ये नारा नहीं लगा सकते कि ये गरीब नवाज की चौखट सिर्फ मुसलमानों की है। ये नारा जब भी कोई कहीं से भी लगाएगा, उसे गरीब नवाज उसी वक्त उठा के हिंदुस्तान से बाहर फेंक देंगे इंशाअल्लाह। गरीब नवाज का दरबार सबके लिए, महबूब इलाही की चौखट सबके लिए। सही है कि नहीं? इब्राहिम बिन अदम कहते हैं क्या? उसने कहा अय इब्राहिम, मुझे नेकी से क्या मतलब, चींटियों का पेट भर जाए यही मेरी ख्वाहिश है। इतना सुनना था। इब्राहिम बिन अदम कहते मैं दंग रह गया। मैं गया मक्का, मैं मेहराम पहने हुए था। जैसे मैं काबे के अंदर दाखिल हुआ, जैसे मैंने काबे के आंगन में मुताफ में तवाफ की जगह पर पैर रखा, मैंने क्या देखा? वही हिंदू जो चींटियों को चीनी और आटे दे रहा था, मुझसे पहले काबे का तवाफ कर रहा था। हाय हाय, जरा मोहब्बत से बोले, आपको शायद ताज्जुब लग रहा हो। वही शख्स जो चूंटियों को चीनी और आटे दे रहा था, वही इब्राहिम बिन अदम से पहले काबे का तवाफ कर रहा था। ये दंग हो गए, बोले ऐ मेरे मौला, बड़े गजब की बात है। क्या हुआ? आवाज आई खुदा की। क्या हुआ इब्राहिम बिन अदम? बोले मेरे मौला, वो हिंदू मजहब का था, चूंटियों को चीनी और आटा खिलाने वाला, मुझसे पहले काबे का तवाफ कर रहा है। खुदा की बारगाह से आवाज आई, इब्राहिम बिन अदम सुन, उसने चूंटियों से मोहब्बत की है, मैंने उससे मोहब्बत की है। हाय हाय हाय, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। हाथों को उठा के एक लगाए नारा इस्लाम के हवाले से। जवाब दे, जवाब दे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जीते रहिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसे इस्लाम कहते हैं। इसे हमने समझा नहीं। कुत्तों को रोटियां कभी नहीं दी, लाठियां बनवा के रखी। चावल सड़ जाएंगे नाली में फेंक देंगे, उसे कभी अपनी छत पे चिड़ियों को नहीं देंगे। फ्रिज में हमारे यहाँ फल फ्रूट सड़ जाएंगे, लेकिन वो झाड़ू पोछा लगाने वाली हिंदू या मुस्लिमा औरत के हिस्से में नहीं जाएगा। ये इस्लाम नहीं है। ऐ लोगों, इस्लाम तो खिदमत का नाम है। सुभान अल्लाह। इस्लाम तो लंबे दस्तरखान वाले के घर तक पहुंचा हुआ है। इस्लाम किसी को चोट लगे, आपको तकलीफ हो, इसका मतलब आपके दिल में इस्लाम है। सख्त गर्मी पड़े, आप किसी ऐसे शख्स को याद करें जो मुसाफिर हो और वो प्यासा हो, बस आपने उसको याद कर लिया, इसका मतलब आपके दिल में इस्लाम है। सख्त सर्दी थी, आपने कुत्तों को याद कर लिया रोते हुए, ऐ मेरे मौला, इन कुत्तों का तो एक ही लिबास है, वही गर्मी वाला, वही सर्दी वाला। सर्दी के मौसम में भी सर्दी लगती है, किसी से नहीं कहते हैं तू ही इनकी रखवाली करने वाला। आपने याद कर लिया, इसका मतलब है कि आपके दिल में इस्लाम है। सबसे बेहतर दीन, हाथों को उड़ा के बोलो, इसे याद करो बच्चों, इसे याद करो। माँ बहनें क्या कहती हैं? ये इस्लाम के खिलाफ है। मेरी माँ बहनें सुने, मुन्ना भाई, निसार भाई, देख क्या कहती हैं? मेरे बेटे, आज तुझे मैंने स्कूल जाने के लिए ये देसी घी का पराठा बनाया है, देसी घी का हलवा बनाया है। अरे मेरे बेटे, इसे चुपके से खा लेना, चुपके से किनारे खा लेना, किसी को देना नहीं। ये देसी घी का है, ये देसी अंडे का है, ये बड़ा कीमती है, वगैरह वगैरह, इसे चुपके से खा लेना। ये बताओ, अच्छी चीजें आपका बेटा मुसलमान होकर के अपने स्कूल के किनारे खाएगा, तो उसी स्कूल में तो और बच्चे होंगे जिनके पास सूखी रोटियां भी नहीं होंगी। सही बताना, दिल पे हाथ रख के जो माँ अपने बच्चों से ये कहती है, ऐ मेरे बच्चे, ये देसी घी का पराठा है, ये इसमें देसी घी है, इस सेवई में ये ताज़ा ये खोए का हलवा है, चुपचाप खा लेना, किसी को दिखाना नहीं, वरना तुम्हारा खत्म हो जाएगा। सही बताओ, सीने पर हाथ रख के वो माँ अपने बच्चे को कंजूस बना रही है कि नहीं बना रही? इस्लामी सिस्टम के खिलाफ वो माँ कदम उठा रही है कि नहीं उठा रही? फिर करना क्या चाहिए था? करना यह चाहिए था, अगर वो 2 रोटी 2 पराठा देसी घी का माँ बनाकर अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, तो उसे चाहिए ये था कि कम से कम उस दिन देसी घी के 2 और पराठे बनाती और कहती, ऐ मेरे बेटे, इसे ले जाना अपने स्कूल, ये 2 पराठे तुम खा लेना, ये 2 पराठे अपने स्कूल के किसी गरीब बच्चे को खिला देना। वो पूछेगा ये क्या है, तो कहना इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। जरा बोलो बोलो यार, सुभान अल्लाह। ऐसा काम हो सकता है कि नहीं? हाँ, ऐसा काम हो सकता है कि नहीं? आप टेम्पू में बैठे हुए हैं, साजो सामान के साथ रखे हुए हैं, उसी टेम्पू पे कोई गरीब बच्चा बैठा हुआ है जिसके हाथ में 10 रुपए की गुल्लैया रखी हुई है। गुल्लैया समझे? वो गुल्लैया देखता है, तुम्हारे हाथों में सेब के वो प्यारे प्यारे खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं, आपके पास फ्रूट्स का वो थैला रखा हुआ है, कैडबेरी भी है, उसमें बर्गर भी है, उसमें चाउमीन भी है। अरे हमको नहीं यार, दरबार से, अरे शाकिर भाई कसम, माफी चाहता हूँ मैं इस लायक अमन में, पहले कुछ देर में पहले रहिए सरकार के दरबार के। मेरी बात मानो आप, जब आप किसी ठेले से, किसी टेम्पू से घर आते हैं इलाहाबाद से, तो देखते नहीं कि उसी इस टेम्पू पे कोई गरीब बच्चा बैठा होता है, उसके पैरों में चप्पल भी नहीं होती है, या होती है तो मोजा नहीं होता है, और आपका बच्चा जूता पहनकर बार बार जब टक टक मारता है ना टेम्पू के उस 3 पहिए वाले रिक्शे पर बैठ करके सामने, तो वो बच्चा बार बार देखता है, आपके जूते को देखता है, फिर अपने बाप के गरीब चेहरे को देखता है, और उसकी आंख में आंसू आते हैं, रो नहीं पाता, किसी से कह नहीं पाता, लेकिन वो बच्चा सोचता जरूर है, आज मेरा बाप भी कमाता होता तो मेरे पास भी सर्दी के मौसम में एक जोड़ी जूता होता, उसके पैरों में चप्पल है, और हमने डांट डांट के अबे उधर चल, गरीब इंसान से नफरतें की हैं। सुने इस्लाम किसे कहते हैं? खुदा की कसम, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, मैं इसी तूर पहाड़ पर अल्लाह से बात करने के लिए गया, तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा अभी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम नीचे उतरो। बोले मेरे मौला मेरा काम क्या है? तो अल्लाह फरमाता है, मूसा काम यह है, एक शहर में एक औरत का इंतकाल हो गया, जाके उसको नहलाओ धुलाओ, औरतों को लेकर के उसको दफना दो। मेरी माँ बहनें सुने, इसे आप भी याद करें, ये ना कहना कि उर्स वालों को कोई काम की बातें होती नहीं, इसे याद कर लो, ये बड़ी काम की चीजें खुदा के साथ।
मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं उतर करके लोगों से पूछा, भाई कोई औरत मर गई है शहर में? तो किसी ने कहा, अरे अल्लाह के नबी, इतनी बदतमीज औरत थी, इतनी डाइन औरत थी, इतनी फाहिशा बदकिरदार औरत थी, इतनी बदचलन औरत थी, उसके मरने की हम दुआ कर रहे थे, वो मर गई, पूरा गांव शुक्र के सजदे अदा कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अजीब बात है, मैं अल्लाह की मानूं कि तेरी मानूं? नहीं समझा? अल्लाह ने कहा मेरी बंदी है, वो मेरी दोस्त है, मुझसे मोहब्बत करती है, जाके उसके नहलाने दुलाने का इंतजाम करो। और गांव वाले बोले बड़ी डाइन औरत थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अजीब बात है, मैं अल्लाह की मानूं कि तेरी मानूं? अरे बस्ती वालों तुम्हारी मानूं है कहां? मालूम है क्या कहा लोगों ने? अरे अल्लाह के नबी, उस बदतमीज औरत के मरने पर हमने उसके पैरों में रस्सियां बांध करके जंगल में फेंक दिया, घसीट करके, कपड़े उसके फट गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने औरतों को लिया और लेकर के जंगल तशरीफ ले गए और उस औरत को कहा इसे उठाओ, उठा के लेके आए, उसके नहलाने का इंतजाम किया, कफन का इंतजाम किया, कब्र खोदी गई। अल्लाह का अजीम नबी मूसा अलैहिस्सलाम उसकी कब्र में उसको उसकी तदफीन की सूरत में तकमील की सरहदों तक उसे पहुंचाया। और उसके बाद जब फारिग हुए फिर तूर पहाड़ पे गए। उस पहाड़ पर, जिस पहाड़ पे चढ़ के अल्लाह से बातें करते थे, बोले मेरे मौला अजीब बात है, गांव वाले उसे गालियां देते थे, कहते बड़ी बदतमीज औरत थी, और तू कहता है वो मेरी दोस्त है। ये फलसफा मेरी समझ में नहीं आई। गांव वाले गालियां देते हैं और तू कहता है वो मुझसे मोहब्बत करती है। वो बेस क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है? अल्लाह फरमाता है मूसा, एक दिन वो औरत जा रही थी, एक कुत्ता प्यासा था, प्यासा कुत्ता तड़प रहा था, मरने की पोजीशन पे था, अनकरीब वो कुत्ता मर ही जाता। इस औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया है। जब से इस औरत ने प्यासे कुत्ते को पिलाया है, मैंने इसे उन बदतमीज औरतों से निकाल करके अपने दोस्तों की सब मिला के खड़ा कर दिया है। इसने एक हकीर जानवर से मोहब्बत की है, मेरी रहमतों ने इसे अपने साए में ले लिया है। इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। आप क्या समझते हो? आपके बच्चों को तमाचे लगते हैं, कुत्तों को नहीं लगते? जब चाहते हो मार देते हो, हाँ? जब चाहते हो जिसको 2 लाठी जमा देते हो। ये क्या मतलब भाई? इस्लामी सिस्टम के खिलाफ है। खुदा की कसम निसार भाई, चिड़ियां अल्लाह के नबी से कहती थी, चिड़ियां अल्लाह के नबी से कहती थी, आका मेरे घोंसलों के बच्चों को आपके सहाबा के बच्चों ने उठा लिया, सरकार मेरे बच्चे वापस करा दीजिए। मालूम है पागल ऊंट हुजूर के पांव चूम करके कहता था, आका मेरा मालिक मैं जवान था तो मुझे खूब खिलाता पिलाता था, अब कमजोर हो गया हूं ना तो मुझसे काम ज्यादा लेता है, खाना पीना कम कर दिया। मेरा इमाम कहता है जानवर भी करें उनसे फरियाद, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। हुजूर तो जानवरों का सिस्टम कायम कर रहे हैं, एक हम है कि इंसानों से नफरतें किए जा रहे हैं। आपको मालूम है उमर फारूक आजम का नाम आज पूरी दुनिया में निकल के देखे मुसलमानों की हालत क्या है। ऐसा है नहीं इस्लाम जैसा बताया जा रहा है। वजह हमारा किरदार बेहतर नहीं है, हमारा कैरेक्टर बेहतर नहीं है। जरा सोचो उमर फारूक आजम किसका नाम है? किसी छोटे मोटे इंसान का नाम नहीं। 30 के आसपास कुरान में जो आयतें नाजिल हुई हैं वो उमर फारूक आजम के इरादे के मुताबिक नाजिल हुई। अल्लाह ने नाजिल फरमाई। इनकी बेटी हजरत हफ्सा, अगर सुभान अल्लाह कहो तो बता दो। उमर फारूक आजम की बेटी हजरत हफ्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। वो बीवी जो कायनात के तमाम तर औलिया की उम्मत रसूल की मां कहलाती है। मेरे आका फरमाते हैं उमर जिस गली से गुजरता है उस गली से शैतान नहीं गुजरता। मेरे आका फरमाते हैं उमर की जबान से फरिश्ते बोला करते हैं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो। यही उम्र है। एक कहो तो और बता दो खुशखबरी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, जब नेकों की बात करना तो उम्र की बात जरूर करना। हाथों को उठा के बोलो सबसे बेहतर दीन ना 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 ऊंची आवाज में, सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। किस मामले में सुने? यही उमर फारूक आजम है। आप मेरे पास है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। इधर बैठे हमारे पास है माशाअल्लाह। सैयद साहब सुभान अल्लाह, सैयदजादे गौस पाक के खानदान। आगे बैठो, बेअदबी ना हो। यही उमर फारूक आजम है। मालूम है जब 22 लाख मुरब्बा मील पर इनकी हुकूमत थी,
समझ रहे हैं आप? 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर फारूक आजम की हुकूमत थी। 22 लाख। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक है तो पागल हो गए हैं लोग। लड़ा के मार के खत्म करके महंगाई बढ़ा के बस किसी सूरत में लोड कम कर दो जमीन का, बस हम ही अकेले रहना चाहते हैं। यार ये जमीन तो खुदा की है। क्या है बिलावली इस पे जो दावेदारी कर रहा है? ये जमीन तो खुदा की है कि नहीं? बोले भाई। हाँ, ये जमीन खुदा की है कि नहीं? मालूम है जमीन का एक केस मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। किसके पास? ये नाम अल्लाह के नबी का बरकत वाला, जोर से ले। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। मालूम क्या केस था? एक साहब ने कहा हुजूर 1 बीघा जमीन है, एक प्लाट है, वो मेरा है। एक साहब ने कहा ये झूठ बोलता है, वो जमीन मेरी है, वो जमीन मेरी। वो बोला मेरी, वो बोला मेरी, वो बोला मेरी, वो बोला मेरी है। बात बढ़ गई तो एक साहब आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, बोले हुजूर। फरमाया क्या बात है? कहा दोनों को अलग अलग करके बंद कमरे में पूछताछ कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा जमीन किसकी है, समझ में आ जाएगा। मालूम मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? देखिए कितने लोग समझदार बैठे हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं इन दोनों से क्यों पूछूं? जमीन किसकी है इन दोनों से क्यों पूछूं? मैं जमीन से खुद पूछूंगा, तू बता किसकी है। हाय 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 हाय, जमीन तू बता तू किसकी है। मैं इन दोनों से क्यों पूछूं तू किसकी है? तू जमीन किसकी है? ना 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 छोड़। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों को लिया। एक जमीन और दावेदार कितने थे? ऊंची कितने थे? एक जमीन के 2 दावेदार। दोनों को लेके मूसा अलैहिस्सलाम चले गए कहां? जहां जमीन का प्लाट था। और जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ जमीन जरा ये बता तू इसकी है कि इसकी है? देखना है कितने लोग ताजा जहन लेके बैठे हुए हैं। क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने? मेरी बहनों सुनो, ये बता ये जमीन इसकी है कि ये जमीन इसकी है? तो जमीन से आवाज आई, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है। न मैं इसकी हूं न इसकी, ये दोनों मेरे हैं। हाय हाय अल्लाह अल्लाह। न मैं इसकी हूं न इसकी, ये दोनों झूठ बोलते हैं, दोनों मेरे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सही है कि नहीं? दोनों क्या पूरी कायनात जमीन में चली जाएगी? कब्र के चौखटे खाली हैं इन्हें मत भूलो, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। समझ रहे हैं? जाके रहोगे, कोई बच के नहीं रहेगा, कोई नहीं बच के रहेगा। जिन लोगों ने हिंदुस्तान में नोटों की गड्डियों पर अपनी तस्वीरें बनवा रखी हैं वो तो जिंदा ना रहे। जिन लोगों ने चांद पर जाने का ख्वाब देखा उनकी कब्रों के निशान मिटे हुए हैं। जिन लोगों ने एफल टावर बनवाया था उनकी खबरें धुआं धुआं हो गई। जो लंदन की ब्रिज पे घूमते थे आज वो पता नहीं कहां है। लेकिन सच्चाई बाकी है। गरीब नवाज का रोजा आज भी सलामत है। मुनव्वर शाह सरकार की चौखट आज भी शफा बांट रही है। 14 पीरा की चौखट से आज भी गौस पाक का फैजान बट रहा है। दारा शाह अजमल, दारा शाह मोहम्मदी और दारा शाह नियाज की बरकतें आज भी जाहिर व बाहिर है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोलो सबसे बेहतर दीन, ऊंची ऊंची, सबसे बेहतर दीन, सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम। किस मामले में? उमर फारूक आजम की बात थी। करीब करीब बातें मेरी खत्म है। 2 नातखा है, एक तकरीर होनी है। वो तकरीर भी ऐसी नहीं है जैसे आम तकरीर होती है। वो तकरीर ऐसी है जो हुक्म गौस पाक का होगा, गरीब नवाज का होगा, वही बयान होगा इंशाअल्लाह। हुजूर सूफी शादाबुल कादरी साहब की इंशाअल्लाह कह दें। उमर फारूक आजम है। हम पर इल्जाम लग गया कि मुसलमान बहुत पत्थर दिल का होता है, मुसलमान बहुत सख्त होता है। और ये पड़ोसी मुल्क में कुछ तंजीमें हैं, ये लश्कर तैयबा, ISIS, हमें उसके हवाले कर दिया गया। इन बदतमीजों से हमारा क्या ताल्लुक है? हम तो गरीब नवाज के मिशन पे चलने वाले लोग हैं यार। हाँ, मोहब्बत करना कोई है हमारे इन बुजुर्गों से सीखे, हमें उधर क्यों ढकेला? हमें उनसे क्या मतलब भाई? हम बताते हैं हम किस मजहब व मसलक के फॉलोवर हैं। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने जब मदीने शरीफ में उनका हेड क्वार्टर था, दारुस सल्तनत कैपिटल, आपकी राजधानी, पूरी दुनिया के 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी, उसका सेंट्रल पॉइंट मदीने था। आपने उस वक्त मदीने शरीफ से इराक के गवर्नर को खत लिखा था, कहा तेरे इराक मुल्क में इराक की राजधानी है बगदाद। क्या है? ऊंची बोलो क्या है?
बगदाद शरीफ का, इराक की राजधानी है बगदाद। उस बगदाद में शहर के बीच में एक दरिया बहता है जिसे दरियाए दजला कहते हैं। दरियाए गंगा है, ये जमुना है, वगैरह वगैरह। बगदाद शहर में जो दरिया बहता है उसका नाम है दरियाए दजला। उमर फारूक आजम ने मदीने शरीफ से खत भेजा था, सुन इराक के गवर्नर, तेरे बगदाद शहर में बीचों बीच एक दरियाए दजला बहता है। उस दरियाए दजला के किनारे अगर कोई कुत्ता भूखा मर गया तो उमर फारूक तुझे सस्पेंड कर देगा। बोल दो यार, बोल दो, हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर दीन नहीं समझ में आएगा, हमारी नहीं समझ में आ रहा है, हम नफरत कर रहे हैं। जरा सोचो, ये जो नफरतें हैं, ये लड़ाई, ये दंगे, वो हिंदू वो मुसलमान, अगर यही होता रहा तो 40 साल के बाद क्या होगा? 40 साल के बाद क्या होगा? जरा सोचो, रास्ते अलग बनाए जाएंगे। ये मुसलमानों के रास्ते हैं, ये हिंदू भाइयों के रास्ते हैं, समझ रहे? इस हवा को मुसलमान सांस लेगा, इस हवा को हिंदू। ये क्या मतलब भाई? ये तो मोहब्बतों की बातें थी, ये मोहब्बतों का मजहब था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल लॉन्च करो। क्या कहा था उमर फारूक आजम ने? इराक के गवर्नर, एक कुत्ता भूखा मर गया तो उमर तुझे सस्पेंड कर दूंगा। इसी बेस पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने 6 साल पहले कहा था, अरे हिंदुस्तान वालों, बहुत शौक है तुम्हें पॉलिटिकल में, सियासत में आने का। अगर हिंदुस्तान का कोई भी इंसान सियासत करना चाहता है तो उसे चाहिए कि उमर फारूक आजम की हिस्ट्री पढ़ा कर। आज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार लोग हैं, आर्मी डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार लोग हैं, मिलिट्री डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार लोग हैं, इस बात को वो जानते हैं। हिंदुस्तान में उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कानून अभी भी नाफिज है। मिलिट्री डिपार्टमेंट के, आर्मी डिपार्टमेंट के वो लोग जो अपने घरों से बाहर रहते हैं, उनको 4 महीने के बाद घर वापसी जरूरी कराना, ये कानून उमर फारूक आजम का बनाया हुआ है। क्योंकि सच्चाई सबके लिए होती है, मोहब्बतें सबके लिए होती हैं, उसमें दीवार नहीं खड़ी की जाती। उमर बिन अब्दुल अजीज, ये कौन है? इसी उमर फारूक आजम के नवासे के बेटे, समझ रहे हैं आप? उमर फारूक आजम के पोते के नवासे, कोई आम इंसान नहीं। उमर बिन अब्दुल अजीज, सुभान अल्लाह कह दे। हमारे हिंदुस्तान में एक नेताजी फॉर्म भरने जाएंगे तो 100 गाड़ियां होंगी, 100 गाड़ियां। भाई तेल किसका जलता है? गरीबों का। उमर बिन अब्दुल अजीज के यहाँ ये नहीं था। चिराग जला करके पूरी दुनिया में सुकून के हवाले से बात कर रहे थे। कोई गरीब परेशान तो नहीं, कोई भूखा परेशान तो नहीं, किसी को प्यास तो नहीं लगी। आप इस टॉपिक पर अपने मंत्रियों के साथ बात कर रहे थे। जब बात मुकम्मल हो गई, तो एक साहब ने कहा, हुजूर बात मुकम्मल हो गई है? कहा हाँ बात मुकम्मल हो गई है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा क्या चाहते हो? बोले थोड़ी सी घर की बात कर लूं, थोड़ी सी अब घर की बात कर लूं। फरमाया अगर घर की बात करना हो तो चिराग बुझा दो, इसमें तेल हुकूमत का जल रहा है। हुकूमत के तेल की रोशनी में अपने घर की बात नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपने घर की बात करनी है तो अपने घर का चिराग लाओ। ये उमर बिन अब्दुल अजीज थे, समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना उसूल सख्त था। आपने पूछा था अपने मंत्रियों से, अपने वर्कर्स से, अपने अराकीन मेंबरान से पूछा था, ये बताओ सर्दी के दिनों में आइसलैंड में, चेचेनिया का इलाका, इन इलाकों में जब छोटी छोटी चिड़ियां बर्फ गिरती है तो कहां चली जाती है? तो उमर बिन अब्दुल अजीज से कहा गया, अरे उमर बिन अब्दुल अजीज, आइसलैंड में जहां बर्फ की बारिश होती है, यहाँ सख्त सर्दी में अभी भी टेम्परेचर देख लें, रूस के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां का टेम्परेचर -74 चल रहा है। -74 चल रहा है, बाप। और तकरीबन -2 या 3 होता है तो वो पानी की टंकी फट जाती है, वो बर्फ से जम जाती है, समझ रहे हैं आप? और 4 के आसपास हो, कुछ देर तक हो तो पानी ठंडा हो जाता है। 2 के आसपास माइनस गया कि टंकी फटने खतरा। -74। जरा सोचो कि कैसे लोग रहते हैं, लेकिन अल्लाह पालने वाला है। ये हो गई उनके रहने की बात। होशो हवास बेकाबू हो जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है किताब का नाम है काफिले क्यों लुटे। अफगानिस्तान का रहने वाला राइटर अमेरिका में रहता है, उसने किताब लिखी है। किताब इलाहाबाद में खुर्शीद भाई के घर पे रखी हुई है, चल करके अभी देख सकते हो। उस किताब में लिखा है, जिस करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने होशो हवास को बाकी रखा,
और अपना और अपने कुंबे को अल्लाह के नबी की राह में कुर्बान करके दीन को कुर्बान होने से बचा लिया, उस जमीन करबला का टेम्परेचर आम गर्मी के दिनों में 120 रहा करता था। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये यूनाइटेड है, जाकर किसी डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर साहब 120 अगर गर्मी का टेम्परेचर होगा तो शहर की, कस्बे की, पेड़ पौधों की, जानवरों की हालत क्या होगी? हमें 60 अगर हो जाए तो इलाहाबाद में अस्पताल में बेड ना मिले, है कि नहीं? ये पढ़े लिखे पागल थोड़ी बैठे हुए हैं, सब जिम्मेदार लोग बैठे हुए अपनी अपनी जगह पर। वल्लाह बता दूं 60 और 65 टेम्परेचर हो जाए तो शहर में अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा, इतने मलेरिया के, उल्टी और लेटरिन के मरीज मिलेंगे। ऐसे 120 टेम्परेचर में इमाम हुसैन ने अपने होशो हवास को बाकी रखा और नाना के दीन को फैलाया है करबला के मैदान। समझ रहे हैं आप? 72 लाशें उठाई हैं और जहन नहीं आपका डिस्टर्ब हुआ। हर लाश को उठाते थे और कहते थे, ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है, इसे भी कबूल फरमा। मोहब्बत से कह दो या हुसैन। हर लाश को उठाते थे, कह ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है परवरदिगार, इसे भी कबूल फरमा। बस इतना बता दे, तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी? हाय हाय हाय, जरा मोहब्बत से बोलो, कह दो या हुसैन। अल्लाह इस या हुसैन का सवाब आप सबके माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप की रूह को नजर फरमा दे। आपके घरों में कोई बीमार हो तो नाम हुसैन का सदका अता फरमाए। क्या कहा इमाम हुसैन सरकार ने? ऐ मेरे मौला, हर लाश को उठाते थे और कहते थे, ऐ मेरे मौला इसे भी कबूल फरमा, तेरा शुक्र है, इतना बता दे तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी? जब खुद शहीद हो गए, 72 जख्म आए, जिसमें टुकड़े टुकड़े हो गया, तो खुदा की बारगाह से आवाज आई, ऐ हुसैन अब तू बता, तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी? अल्लाह इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, हाथों को उठा के बोलो, सबसे बेहतर दीन। हम नहीं सोचते, इस्लाम सोचता है। हम नहीं सोचते, सूफिया सोचते हैं। हम नहीं जानते, सूफिया जानते हैं दर्द किसे कहते हैं। खंजर कहीं लगे तो तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये आवाज इस्लाम की, अमीर की नहीं है। इस्लाम कहता है सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने पूछा था अपने टीम के वर्कर से, ये बताओ, उमर बिन अब्दुल अजीज कोई लोकल इंसान का नाम नहीं, हिंदुस्तान के जो वजीर आजम है, ये अपने पूरे खानदान में पहले बने वजीर आजम, ये पहले बने हुए हैं। और मैंने जिसका नाम लिया उमर बिन अब्दुल अजीज का, इनके बाप भी, इनके जो ससुर थे वो भी पीएम थे, इनके जो ससुर के बाप थे वो भी पीएम थे, ससुर के बाप वो भी पीएम थे। ये खुद अपने दौर के गवर्नर थे, इनके वालिद भी अपने दौर के गवर्नर थे, इनके 2 साले 2 अलग अलग मुल्कों के गवर्नर थे। लल्लू पंजू इंसान का नाम नहीं उमर बिन अब्दुल अजीज। मालूम है क्या कहा था? मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, तुम्हारे कदमों से लगे हुए ये जो तुम्हारी जूतियां मेरे सर का ताज, इस्लाम समझ लो। इन दरवेशों ने वही इस्लाम लाया। मेरी माँ बहनों सुनो, इसी मुबारक इस्लाम के लिए उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था, ये बताओ जब सर्दी पड़ती है तो ये ठंडी जमीन के, आइसलैंड के बर्फीली वादियों के जो चिड़िए परिंदे होते हैं, जो चिड़िया होती हैं, वो कहाँ चली जाती हैं? लोगों ने कहा कि सरकार वो जितना सफर कर सकती हैं कर लेती हैं, नहीं सफर कर पाती तो बर्फ के नीचे वो दब के मर जाती हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने वही कानून बनाया था। पहली मर्तबे जमीन पर परिंदों के लिए कानून बनाने वाला इस्लाम। कौन? इस्लाम। ऊंची बोलो, वही इस्लाम जो हमको मिला और हम पर इल्जाम लग गया ये दहशतगर्द है, बदतमीज है, ये जलील लोग हैं, ये बदतमीज लोग हैं, झूठे मक्कार लोग हैं। अल्लाह हो, जिसका इस्लाम सबसे प्यारा हो उसके फॉलोअर पर ऐसा इल्जाम लगा। दोस्तों मोहब्बत की बात करो। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, सुनो, इन्हीं पहाड़ों में, जिन पहाड़ों में गर्मी के दिनों में ये चिड़ियां रहती हैं, सर्दी के दिनों में इनके लिए गर्म घोंसले बनाए जाएं, उनके अंदर दाने रखे जाएं और उनकी सिक्योरिटी के लिए आपने फोर्स बनाई का इन चिड़ियों तक बर्फबारी के मौसम में दाने पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर सर्दियों से परिंदों की मौत हुई तो उमर बिन अब्दुल अजीज तुम्हें सस्पेंड कर देगा। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन। ऊंची आवाज में हाथों उठा के बोले, सबसे बेहतर दीन है कि नहीं है?
बोलो बोलो है कि नहीं? हमारे पास नजर नहीं आता। हम लड़ाई पर, दंगे पर उतरे हुए हैं, कमर बांधे हुए हैं, कमर बांधे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। आपको मालूम है अभी नवंबर के महीने में आप सबकी जूतियां थी, ये बैठे हुए हैं इन जैसे, और आप सबके कदम की बरकतें थी। ये भी हाफिज सलमान साहब थे, मेरे आका हुजूर गौस पाक गरीब नवाज के सदक़े में 14वां पीरा के लाडले हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब क़िबला के नालैन की बरकत थी। हम लोग बगदाद शरीफ गए थे, 2 रात करबला शरीफ में थे, करबला शरीफ में 2 रात में थे अभी नवंबर के महीने में। फिर हुजूर सूफी साहब का करम हुआ है, फिर इंशाल्लाह 8 फरवरी को करबला शरीफ का सफ़र है। बगदाद शरीफ का दुआ करो अल्लाह हाज़िरी के लायक बना दे, आप सब जाएं चलें इंशाल्लाह कहते हैं। अल्लाह सबको हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। मालूम है ये मुबारक ज़मीन जब देखी, हम सब नजफ़ अशरफ में गए थे जहाँ सरकार मौलाए कायनात रहते थे। वो घर देखा जिस घर में मौला अली रहते थे, जिस घर में इमाम हसन हुसैन की परवरिश हुई, जिस कुएं का पानी आप पीते थे, जिस घर में आपकी तालीम ज़ाहिरी तालीम हुई, वो घर देखा। करीब में वो एक जगह देखी जिस जगह को मेहराब मौला अली कहा जाता है, जहाँ पर मौला अली फजर की नमाज पढ़ने के लिए खड़े थे तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, जीम से अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नाम के जालिम ने वो चाकू जो जहर से बुझा हुआ था, उसने हमला किया था कान के पास, और जख्म इतना गहरा था कि आप बच नहीं पाए, जाहिरी तौर पर आप शहीद हो गए थे। शहीद होने से पहले वो गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाए कायनात को लोग उठा करके घर लेके आए और मौलाए कायनात बिल्कुल जान बलब थे, जान लब पर थी। तो आपको हकीमों ने कहा था एक दवा है जिसे दूध में डाल के पी ली जाए तो थोड़ा सा इफाका आराम मिल जाएगा। मौलाए कायनात की बारगाह में सरकाराने हसनैन करीमैन रोते हुए उस दूध के प्याले को लेके आए दवा के साथ, अब्बू इसे पी लीजिए, थोड़ी सी तकलीफ कम हो जाएगी। जैसे मौलाए कायनात ने खुदा की कसम उस प्याले को अपने हाथ में लिया और पलकें खोली, पलकें जैसे खोली, सामने क्या देखा, एक आदमी बैठा हुआ था उकड़ू और जख्मी था। तो आपने फरमाया कि अली के दरवाजे पर यह कौन बैठा हुआ है? तो सरकारा ने हसनैन करीमैन ने कहा अब्बू यही वो जालिम है जिसने आप पर हमला किया है, जिसकी वजह से आज आपको ये तकलीफ देखने को मिल रही है कि आपका बच पाना बहुत मुश्किल है। ये वही जालिम है अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जिसने आप पर हमला किया है। अगर आप इसे सुन सकते हो तो सुनो, सच समझ सकते हो तो समझो, दिल में ले जा सकते हो तो लेके जाओ, किसी से नफरत हो तो ये दवा काम आएगी। मौला अली फरमाते हैं ये वही है जिसने मुझ पर हमला किया है? चाकू से कहा जी अब्बू यही है। फरमाते हैं अली के दरवाजे पर बैठा हुआ है, जाओ ये दूध का प्याला पहले उसे पिला दो। अल्लाह 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 अकबर। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे बेहतर दीन, आवाज आ सकती है और जोर से, दीन इस्लाम। नजर आना चाहिए ना भाई, दिखाई तो पड़ना चाहिए। कब तक ये आइम्मा ये मुबारक कब तक अपने किरदार से बताते रहेंगे? कब तक आप शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे हम मुसलमान हैं? किरदार कब बताएगा? आपकी आंखें कब बताएंगी आप मुसलमान हैं? आपके हाथ पांव कब बताएंगे आपके मुसलमान हैं? समझिए आप, ये टेढ़े मेढ़े बाल रखने ना, ये पट्टी पैटे, हुजूर के किरदार नहीं था। हुजूर की उम्मत ऐसा नहीं करती थी। मालूम है आपको, हुजूर के गुलामों जैसी सूरत बनाओ, हुजूर के आशिकों जैसी सूरत बनाओ। इसे याद करो। मौला अली फरमाते ऐ हसन जाके ये प्याला उसे दे के आओ। अल्लाह अकबर। किसको देना था? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को। अब्दुर्रहमान कौन था? जिसने मौला अली पे वार किया था, जिसके वार से बाद में आप शहीद हो गए। मालूम है जैसे ही इमाम हसन हुसैन सरकार दूध का प्याला लेकर के उसके पास गए तो उस अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने, कातिल ने कहा क्या बात है, क्या करने आए हैं? तो मौला हसन हुसैन फरमाते हैं ये प्याला दूध का है, मेरे अब्बू ने भेजा है तुझे बुलाने के लिए। कहा क्यों? कहा मेरे अब्बू कह रहे हैं मेरे दरवाजे पर जो भी आए पेट भर के जाए। तो बोला तुम्हारे अब्बू को पता है कि मैंने उन पर हमला किया है? तो इमाम हसन फरमाते हैं हाँ मेरे वालिद को पता है कि तूने उन पर हमला किया है, उनका बच पाना बहुत मुश्किल है। तो परेशान हो गया। उसने कहा अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने, तुम्हारे अब्बू मौला अली से मैं नफरत करता था, उनकी कोई चीज उनके हाथों से ली हुई मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसे ले जाओ मैं नहीं पीऊंगा। इमाम हसन सरकार हिल गए
आपने दूध का प्याला वापस लाया और अपने अब्बू मौलाए कायनात को उसे देते हुए फरमाया, अब्बू उसने पिया नहीं, वापस कर दिया। मालूम है क्या कहा मौला अली ने? इसे इस्लाम कहते हैं। फरमाते मेरे बेटो गवाह रहना, खुदा की कसम अगर मेरे इस प्याले को वो पी लेता तो मैदान महशर में उसे आब कौसर पिलाता, आब कौसर पिलाता। हाय हाय हाय, अली के दरवाजे का प्यासा, अली के दरवाजे का भूखा, अली के दरवाजे का सबील पीने वाला, अली के घर का लंगर खाने वाला ना 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 जाता जहन्नम में, मैं उसे आब कौसर पिलाता, उसके सारी खताओं को अल्लाह से कह के माफ करवा देता। उसने मुझ पर हमला किया है, इस्लाम पर नहीं किया। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक सबसे अजीम दीन, सबसे प्यारा दीन। अरे मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये कब समझेंगे आप? यही ज़मीन करबला है। सर हुसैन यजीदी अपने बल्लम जिसे कहते हैं ना, नेज़े की नोक पर लेके जा रहे थे। सर हुसैन अपने नेज़े की नोक पे लेके जा रहे थे और फिर ये जो था ना खोली, ये एक रवायत में शिम्र के बारे में, ये एक दिन समझ गया, रो रहा था सर हुसैन के सामने कमरे में रो रहा था। सैयद साहब बैठे, अमान भाई बैठे हुए और सलमान साहब बैठे हुए, मेरे आका हुजूर सूफी साहब किबला के शहजादे सूफी शादाबुल कादरी साहब भी आ गए। गुड्डू बाबा की खिदमत कबूल है, उनके तमाम तर वाबिस्तकान दरबार के अल्लाह सबको ज़िंदगी में एक मरतबे ही सही गौस पाक का दरबार दिखा दे। हाथों को उठा के बोलो आमीन, हाथों को उठा के चलेंगे ना बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह, हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह, गौस पाक इंतजार कर रहे हैं इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मालूम है इस्लाम यही इमाम हुसैन है, उनका सर मुबारक जिसमें से अलग था। यजीदी करबला के बाद उस सर को लेके मुल्क शाम, जिसके दो नाम है सीरिया और शाम, जिसकी राजधानी है दमिश्क, वहीं लेके जा रहे थे। रास्ते में खोली को या शिम्र को यकीन हो गया कि हमने गलती की है और इमाम हुसैन हक पर थे। लेकिन अब क्या होता है, अब क्या होता है? सर कलम हो गया है। उसने सर हुसैन के सामने हाथ जोड़ा, शिम्र ने रवायतों में आता है, हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ के रो के कहा, अय आका हुसैन मेरी खता को माफ कर दीजिए, मेरी खता को माफ कर दीजिए। 3 दिन तक प्यासा दौड़ा दौड़ा के मैंने आपको शहीद किया, आपके कुंबे को मैंने शहीद किया, आपके घर वालों को जेरो जबर किया, मैंने पूरे घर में आग लगाई, आपके घर की शहजादियों की मैंने बेपर्दगी की है, मेरी फौज ने की है। अय आका हुसैन माफ कर दे। किससे कह रहा था? सर हुसैन से, जो सर जिसमें से कटा हुआ था उस सर हुसैन से कह रहा था, रो रहा था। शिम्र, मालूम है सर हुसैन से क्या आवाज आई? तू चाहता क्या है? उसने कहा मैं चाहता हूं अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर दे। खुदा की कसम, इमाम हुसैन का नाम जरा हाथों को उठा के लो तो बताऊं कि सर हुसैन ने क्या कहा। बोलो बोलो बोलो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सर हुसैन से आवाज आई, ऐ शिम्र, अल्लाह से कह के तेरी माफी करवा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। अब उसने कान लगाया, जी हुजूर जल्दी बताएं शर्त क्या है? तो सर हुसैन से आवाज आई, जिंदगी में एक मर्तबे सलातुत तस्बीह, समझ रहे हैं, पढ़ लेना। नमाज है ना, तकरीबन 20-25 मिनट लगते हैं पढ़ने में। ये नमाज पढ़ लेना, मैं अल्लाह से कह के तेरी खताओं को माफ कर दूंगा। उसने सरे हुसैन के सामने वादा किया, हुजूर बस आज पढ़ लूंगा, आज पढ़ लूंगा, आज नहीं तो कल पढ़ लूंगा। जब कल का दिन आया तो बोला कल पढ़ लूंगा, परसों का दिन आया बोला कल पढ़ लूंगा। ऐसे करता रहा करता रहा करता रहा, लेकिन अक्ल उसकी फिर गई थी। उसकी तकदीर में नेमत नहीं लिखी थी, जन्नत का इनाम नहीं लिखा था। कल 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 करते करते एक दिन मौत का फरिश्ता उसे दबोच ले गया जहन्नम। लेकिन कहने का मतलब है कि इमाम हुसैन ने उसके लिए मोहलत दी कि नहीं दी? बोलो मेरे भाई, दी कि नहीं दी? हाँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे कुछ गलत फहमी भी हो जाती है तो उस पर लोग जान लेने पे उतर आते हैं। कुछ गलती से धोखे से कुछ हो गया तो उस पर हमारे यहाँ लड़ाइयाँ, केस, FIR हो जाते हैं। इस्लाम इसका नाम नहीं है, मालूम है। बस ये आखिरी बात है, हजरत ज़ुन्नून मिस्री हैं, उन्होंने बताया इस्लाम किसे कहते हैं। फिर से हाथों को उठा के बताएं, सबसे बेहतर दीन, ऊंची आवाज में, सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। सर्दी ज़्यादा है, माँ बहनें बैठी हैं, उनकी गोद में बच्चे हैं, दुआ करो अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। आपके कारोबारी उसूल कुछ कमज़ोर हों तो अल्लाह उसे मजबूत कर दे, आपके छोटे मोटे कारोबार में बरकतें अता फरमाए। आमीन कहो आमीन इंशाअल्लाह। मेरे आका हुजूर शाह सूफी सुल्तान मियां की 2 तालीम है, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह।
वो क्या तालीम है? फरमाते हैं सच बोला करो, हलाल खाया करो, अल्लाह तुम्हें यहां भी कामयाब करेगा, वहां भी कामयाब कर। क्या क्या करना है? पहला काम ना ना हाथ उठा के बताओ, पहला काम इंशाअल्लाह बोला, इंशाअल्लाह पहला काम सच बोलना, दूसरा काम हलाल खाना। अगर इस पर अमल करते रहोगे तो कामयाब रहोगे, यहां भी और इंशाअल्लाह वहां भी। जो सच नहीं बोलता, झूठ बोलता है, उसकी झूठी कमाई में बरकत नहीं होती है। जो झूठ बोल बोल के पैसे कमाता है, फिर एक दिन वो हराम भी खाने लगता है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं तुम अपने जिस्म का ये एरिया संभाल लो भाई, अपने जिस्म का ये हिस्सा संभाल लो, मैं आखिरत में तुम्हें संभाल लूंगा। किसी ने कहा शेखी ये क्या मतलब? तो फरमाते हैं ये मुंह है, मुंह, इसके अंदर से जो चीज बाहर निकले वो सच हो, जो अंदर जाए वो हलाल हो। हाय हाय, समझ गया? सच बोलो और इंशाअल्लाह बोले। ये सूफी साहब किबला की बड़ी प्यारी तालीम है। अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो। इस्लाम माफी का नाम है, इस्लाम दरगुजरी का नाम है। छोटी छोटी बातों को अल्लाह के हवाले कर दिया करो यार, क्या लाठियां लेके मैदान में आते हो? हम क्या करेंगे अगर किसी ने हमें परेशान किया है? हम क्या करेंगे? उसे कितना परेशान करेंगे? अगर वही केस हमने अल्लाह के हवाले कर दिया तो अल्लाह सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है कि नहीं? बोलो ना भाई, बोलो ना भाई। जब से दुनिया बनी है उसका कोई जजमेंट गलत नहीं हुआ, कोई फैसला उसका गलत नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। किसी को वजीर आजम बना दिया तो इसका मतलब नहीं कि वो हमसे अच्छा है, ना 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 ना। हम इतने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हम जैसे फकीरों को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है, दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। हमें हिंदुस्तान का हर वो आशिक वजीर आजम से बड़ा है जिसको अल्लाह ने काबे शरीफ को देखने के लिए पैदा किया है, जिसको गुंबद खदरा देखने की तौफीक मिल गई है। समझ रहे हैं आप? जिससे लोग खुश हो जाएं वही प्यारा है, जिसके दिल में लोगों की मोहब्बतें आती जाएं वही प्यारा, वही मकबूल है। हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, इख्तलाफात होते हैं। बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है जुन्नून मिस्री। क्या नाम है? भूल गए नाम? नाम याद रहेगा? ऐसे वैसे बुजुर्ग नहीं है, जुन्नून मिस्री। इनके बारे में फरमाया सूफी साहब किबला ने, ये आखिरी जुमला है, ये आखिरी बात है। फरमाते हैं जुन्नून मिस्री का जब इंतकाल का दिन आया ना, तो जैसे आज उनका इंतकाल होगा, कल उनकी मिट्टी है, उसी रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा था कि मदीने वाले आका बगदाद आए हुए हैं। कहाँ? बगदाद आए हुए, बगदाद शरीफ आए हुए हैं। तो उसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, आका आप बगदाद शरीफ में तशरीफ लाए हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं मेरे जुन्नून का इंतकाल हो गया, उसके जनाजे में शिरकत करने आया हूं। जरा मोहब्बत से कह दो यार, क्या मेरे आका की करम नवाजियां है। सुभान अल्लाह। कोई दरूद पढ़ के तो देखे हुजूर को, हुजूर कैसा करम फरमाते। कोई हुजूर को याद तो करके देखे कि हुजूर फिर कितना करम फरमाते। कोई हुजूर के नाम पर तकिए में 2 आंसू बहा के तो देखे, फिर देखिए उधर से कैसी करम फरमाइयां होती। ऐसे भूले हुजूर को, ऐसे भूले हुजूर को कि आज दरूद पढ़ने का वक्त नहीं है। मोबाइल की स्क्रीन पर इतनी उंगलियां घिस गई कि बीमारी पैदा हो गई, लेकिन आज तक 10 मरतबे हुजूर पर दुरूद न पढ़ सके। अल्लाह हम सबको आका करीम पर दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो। अगर दुआ की गई है तो दुरूद पढ़ के दिखा दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूर का मुहम्मद व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम। यही जुन्नून मिस्री हैं। बड़ा मर्तबा है कि नहीं? हाँ शाकिर भाई, आप इतना बड़ा उर्स करते हैं। ये दरबार है, माँ बहनें आई हुई हैं। निसार भाई कितने लोग आए हुए हैं? यही जुन्नून मिस्री हैं। 5000 सहाबा बहरे यूसुफी में शहीद हुए थे। उनकी मजार शरीफ पर हर साल उर्स में जाते थे। शाकिर भाई सुनिए आप, उनकी मजार शरीफ पर ये मिस्र से हर साल, रुबील भाई, हर साल ये बहरे यूसुफी में जुन्नून मिस्री फातिहा पढ़ने उनके उर्स में जाते थे। 5000 सहाबा के शहादत का जब दिन आता तो ये बस निकलते बगदाद शरीफ से, बहरे यूसुफी जिसे भिंसा कहते हैं, वहां आते थे। अल्लामा वाक़िदी ने अपनी किताब में लिखा है, खुदा की कसम 1 साल पैसा नहीं था आने के लिए इनकी मज़ारात पर, इनकी शहादत के दिन आने के लिए बगदाद से पैसे नहीं थे। कहते मैं जा ही नहीं पाया। मैं जब सोया ना तो मेरे ख्वाब में वो सारे बुजुर्ग आ गए।
मेरे घर पे घोड़े पर सवार होके वो सारे बुजुर्ग मेरे घर पे आ गए। मैंने कहा आए आकाओ, आपने क्यों करम फरमाया है? तो सारे सहाबा कहते हैं जुन्नून, हर साल तुम मेरे यहाँ आते थे, अब की नहीं आए तो हम खुद तुमसे मिलने के लिए आ गए हैं। ये अल्लाह के वलियों की बारगाह है। सुभान अल्लाह। लगाए नारा मोहब्बत के साथ, हाथों को उठा के जवाब दीजिए सुभान अल्लाह, जिंदाबाद अल्लाह। सबसे बेहतर दीन, सबसे बेहतर दीन इस्लाम मुआफी का, अफू का, दरगुजर का दीन है। आप अल्लाह से नहीं कहते दाता बहुत बड़ा है तेरे अफू का महल, इस बेनवा को भी किसी कोने में डाल दे। अल्लाह 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 हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। यही जुन्नून मिस्री हैं, बगदाद शरीफ में टहल रहे थे। एक साहब ने कहा बाबा इधर आइए। फरमाया क्या बात है? फरमाया मुझे आबादी का पता बता दीजिए। किसका? आबादी का। बोले किसका पता? आबादी का पता बता दीजिए। जुन्नून मिस्री उसका हाथ पकड़ के उसे कब्रिस्तान ले गए। कहां ले गए? और उसने क्या का पता पूछा था? आबादी का। आपने उसका हाथ पकड़ा, उसे कब्रिस्तान ले गए। उसने कहा यहां काहे ले आए हो? आप फरमाते तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे आबादी का पता बता दो। आप फरमाते मैंने इसी को आबाद होते हुए देखा। मैंने शहरों से निकल निकल के लोगों को यहीं आते हुए देखा, यहां से निकल के शहर की तरफ जाते हुए किसी को नहीं देखा। अल्लाह 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 अल्लाह। मालूम है क्या किया उसने? इतने बड़े अल्लाह के वली को 2 तमाचा मारा। जुन्नून मिस्री को, अरमान भाई, वाहिद भाई, 2 तमाचा मारा जुन्नून मिस्री को। कहा शर्म नहीं आती? बुढ़े होकर के मजाक करते हो? ये कब्रिस्तान तुम कहते हो ये आबादी है? ये मैंने शहर का पता पूछा है, आबादी का पता पूछा है। आपने फरमाया सच्ची बात मैंने कह दी है, मानो तो न मानो तो। ये कह के चले गए। उसे क्या पता ये अल्लाह के वली है? आपने कुछ नहीं कहा, अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया। एक दिन वही दरवेश बगदाद के गालिबन इमामिया के इलाके में जुन्नून मिस्री नाम का वही बुजुर्ग अपने गुलामों, फकीरों, मस्तानों के साथ टहल रहा था। सुभान अल्लाह। जैसे टहल रहे थे, समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। वो टहल रहे थे, अचानक वो आदमी आ गया जिसने आपको 2 तमाचे मारे थे। 2 तमाचे मारे थे। उसने कहा यार ये बताओ ये कौन है जिस भीड़ लगी हुई है, जिसका लोग हाथ पांव चूम रहे हैं? तो किसी ने कहा तुम्हें नहीं पता? अल्लाह के वली हैं जुन्नून मिस्री, इनका नाम है। उसने कहा तब उसकी बत्ती जली। अरे बाप रे बाप, हमने तो इनको 2 तमाचे मारे थे, ये अल्लाह के वली है, अल्लाह के वली है। इतना कह के वो आपके पास आया। कहा हुजूर माफी चाहता हूं, उस दिन आबादी का पता पूछने में गलती हो गई थी, मैंने आपको 2 तमाचे मारे हैं, आप मुझे माफ कर दें। खुदा की कसम जुन्नून मिस्री फरमाते हैं मुझे याद नहीं है। हाय हाय, क्या मतलब? इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। लेकिन नजर आना चाहिए ये खिदमत का दीन है। गरीब नवाज सरकार यहाँ पर कोई लड्डू लेके नहीं बांटे थे, 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, अपने कैरेक्टर से साबित किया। हम 9 आदमी को वजू का तरीका नहीं बता पाते, 9 आदमी को मिसवाक का तरीका नहीं बता पाते, हम 9 आदमी को कुरान उठाने की तरकीब नहीं दे सकते। गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। कौन सी टेक्निक थी यार, क्या तरीका था, कितनी बड़ी कुर्बानी थी, कैसे साबित किया लोगों के दिलों में कि मैं अच्छा मजहब लेके आया हूं। आज हर शख्स तुमसे नफरत कर रहा है, कुरान से नफरत कर रहा है, इस्लाम से नफरत कर रहा है। मदीने वाले आका के नाम पर गालियां लोग देते हैं, काबे शरीफ का नाम आए तो लोग मजाक उड़ाते हैं। ये क्या मतलब है? सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है, तो उसके मानने वालों को भी सबसे बेहतर होना चाहिए। तुम सफर पे रहते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम घर में हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। पड़ोस में कोई भूखा हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम छोटी सी दुकानों पे कारोबार करते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब नहीं कि हर शख्स बिल गेट्स बन जाएगा भाई, ओ पैसों में खेल करेगा, ना ना ना। छोटे से जायज कारोबार करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करते हुए। अल्लाह देगा तो किसी को हम भी देंगे इंशाअल्लाह। छोटी सी दुकानें जायज सूरत की लेके बैठ जाओ, अल्लाह बड़ी बरकतें देगा इंशाअल्लाह। बोले लेकिन 2 काम कभी ना भूलना, 2 काम करते रहना, सच बोलते रहना, हलाल खाते रहना इंशाअल्लाह। बोले
इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। ये तो हमने आप सबके कदमों के नीचे बैठ के इतनी बातें बता दी। तकरीर असल में हुजूर शाह मखदूम ग्रामी सूफी शादाबुल कादरी साहब किबला की होगी। आएंगे उनके कदमों के नीचे बैठ के हम सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले सैयदना शेख के पाकीज़ा फरमोदात को समाप्त करेंगे। शाकिर भाई ने कहा कि ऐसे भाई सिर्फ 3 शेर के लिए कोई सलमान कैसरी साहब यहाँ पर आए हुए हैं, उनको माइक पे 3 शेर के लिए बुलाया जाए, तो मैं अपने भाई की इस ख्वाहिश की तकमील के लिए उन्हें बुलाता हूँ, वो तशरीफ़ लाएँ। उसके बाद सूफी कासिम साहब किबला से गुजारिश करूँगा वो भी तशरीफ़ लाएँ, और जनाब मोहतरम सलमान रज़ा साहब उसके बाद नात खानी के लिए तैयार रहेंगे।